जय सिया राम बच्चों, सरस्वती क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आज आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 के संस्कृत दिग्दर्शिका पंचमः पाठ देशभक्त चंद्रशेखर लेकर के उपस्थित हूँ। पहले हम इसका वाचन करेंगे, उसके बाद इसके अर्थ को जानेंगे। तो देखते हैं कि ये जो देशभक्त चंद्रशेखर है वो एक नाटक है और एक मंच के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। तो पहला दृश्य है प्रथमम दृश्यम। पहले वाचन कर लेते हैं। प्रथमम दृश्यम क्या लिखा है? प्रथमम दृश्यम स्थानम। कौन सा स्थान है? आइए स्थान देखते हैं। स्थानम वाराणसी न्यायालयः न्यायाधीशस्य पीठे एका दुर्धर्षः पारसीकः तिष्ठति। आरक्षकाः चंद्रशेखरं तस्य सम्मुखम् आनयन्ति। अभियोगः प्रारभते। चंद्रशेखरः पुष्टांगः गौरपूर्णः 16 वर्षीयः किशोरः। ये उनकी विशेषता बताई गई है चंद्रशेखर की। चंद्रशेखरः पुष्टांगः गौरपूर्णः 16 वर्षीयः किशोरः। आगे देखते हैं। आरक्षकः, आरक्षक कह रहा है श्रीमन अयम् अस्ति चंद्रशेखरः। अयम् अस्ति चंद्रशेखरः अयं राजद्रोही। गतदिने अनेनैव असहयोगिना सभायाम् एकस्य आरक्षकस्य दुर्जयसिंहस्य मस्तके प्रस्तरखण्डेन प्रहारः कृतः। येन दुर्जयसिंहः आहतः। आगे देखते हैं। फिर न्यायाधीश ने क्या कहा? जब आरक्षक ने बताया तो न्यायाधीश ने क्या कहा? न्यायाधीश तम बालकम विस्मयेन विलोकयन। तम बालकम विस्मयेन विलोकयन। रे बालक तव किम नाम? रे बालक तव किम नाम? चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर क्या कह रहा है? आजादा आजादा स्थिरी भूय। स्थिरी भूय ये हाव भाव है जो ब्रैकेट में कर दिए गए हैं। ये उनके शरीर का हाव भाव है। तो स्त्री भूय होकर करके कह रहा है आजादा। आगे देखते हैं। फिर न्यायाधीश ने पूछा। फिर न्यायाधीश तव पितुः किम नाम? तव पितुः किम नाम? फिर चंद्रशेखर का जवाब चंद्रशेखर स्वतंत्र। क्या बोला चंद्रशेखर ने? स्वतंत्र। न्यायाधीश पुनः न्यायाधीश ने पूछा त्वं कुत्र निवससि? त्वं कुत्र निवससि? तव गृहं कुत्रास्ति? कुत्र धन अस्ति बराबर कुत्रास्ति यानी कि दीर्घ स्वर संधि में है। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर फिर क्या कह रहे हैं? कारागार एव मम गृहम। कारागार एव मम गृहम। आगे देखिए। फिर न्यायाधीश क्या कह रहे हैं? स्वागतम स्वागतम अपने आप में कह रहे हैं। जब कोई चीज अपने मन में कही जाती है, मन में सोच करके मंच पर कही जाती है तो उसको बच्चों बोलते हैं स्वागतम। तो स्वागतम कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रताये अयम्। कीदृशः प्रमत्तः स्वतंत्रताये अयम्। प्रकाशम। प्रकाश यानी प्रकटित करके। अब अपने जो ये सोच रहे थे, अपने मन में जो ये बातें उन्होंने कही उसको स्वागतम बोलेंगे। और जब किसी से प्रकट करके कोई बात कहेंगे तो उसको प्रकाशम बोलेंगे। तो प्रकाशम प्रकाश निकल के। अतीव धृष्टः अतीव धृष्टः उद्दंडश्चायं नवयुवकः। अतीव धृष्ट उद्दंडश्चायं नवयुवकः अहम इमं 15 कसाघातान् दंडयामि। न्यायाधीश ने कहा कि अतीव धृष्टः उद्दंडश्चायं नवयुवकः अहम इमाम 15 कसाघातान् दंडयामि। दंड दे रहे हैं। आगे देखिए। चंद्रशेखर नास्ति चिंता। ना धन अस्ति बराबर नास्ति यानी कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। बच्चों देखिए। तो चंद्रशेखर ने कहा कोई चिंता नहीं है, चिंता नहीं है। ठीक है। तो पहला दृश्य यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। आज पहले दृश्य का हम अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम दूसरे दिन अगले दूसरे दृश्य के साथ में पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। आइए देखते हैं, इसका अर्थ देख लेते हैं। स्थान प्रथमम दृश्यम पहला दृश्य।
देशभक्ता चंद्रशेखर, देशभक्त चंद्रशेखर का जो पहला वाला दृश्य है, प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। तो स्थान कहाँ का है, देख लेते हैं स्थान कहाँ का है। वाराणसी न्यायालय, वाराणसी का न्यायालय है। स्थान कहाँ का है, वाराणसी का न्यायालय है। न्यायाधीशस्य पीठे, और न्यायाधीश की, न्यायाधीशस्य पीठे, न्यायाधीश के पीठे मीन्स आसन पर, पीठे मीन्स आसन पर, एक मीन्स एक, दुर्धर्षा मीन्स उद्दंड, दुर्धर्षा मीन्स उद्दंड, पारसी का मीन्स पारसी, तिष्ठत मीन्स बैठा है, उद्दंड पारसी बैठा है। कर लेंगे ना, कहाँ का स्थान है, वाराणसी का न्यायालय है, और न्यायाधीश से, न्यायाधीश के पीठे, पीठ पर, एक मीन्स एक, दुर्धर्षा मीन्स उद्दंड, पारसी का मीन्स पारसी, तिष्ठत मीन्स बैठा है। आरक्षका, आरक्षी यानी कि सिपाही, आरक्षी भी बोल सकते हैं और सिपाही भी बोल सकते हैं। आरक्षका सिपाही, चंद्रशेखरम चंद्रशेखर को, तस्य उसके या उनके, सम्मुखम सम्मुख या सामने, आनयंती लाते हैं, आनयंती लाते हैं। तो सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने यानी सम्मुख लाते हैं। आगे देखिए, अभियोगा प्रारंभ, अभियोग, अभियोग मीन्स मुकदमा, प्रारंभ मीन्स प्रारंभ होता है, अभियोग प्रारंभ होता है या मुकदमा प्रारंभ होता है। अब देखिए बताए थे ना, चंद्रशेखर पुष्टांगा, चंद्रशेखर की विशेषताएं हैं। चंद्रशेखर पुष्टांगा गौरपूर्ण 16 वर्षीय किशोर, चंद्रशेखर पुष्टांग, पुष्ट अंगों वाला, पुष्ट अंगों वाला, गौरपूर्ण, गौरपूर्ण गोरे रंग का, 16 वर्षीय, 16 वर्ष का, किशोर, किशोर है। कैसा है चंद्रशेखर, पुष्टांग है, पुष्ट अंगों वाला है, और गौरपूर्ण गोरा है, ठीक है। उसके बाद 16 वर्षीय, 16 वर्ष का है, कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का, 16 वर्षीय किशोर, 16 वर्ष का किशोर है। समझ में आया, चंद्रशेखर पुष्टांग गौरपूर्ण 16 वर्षीय किशोर, चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला गोरा 16 वर्ष का किशोर है। आगे देखिए, आरक्षका, आरक्षक क्या कह रहा है, सामने आने के बाद, किसके, न्यायाधीश के, जो पारसी बैठा था ना, उनके सामने आने के बाद आरक्षी कह रहा है, यानी सिपाही क्या कह रहा है, श्रीमान, श्रीमान किससे कह रहा है, न्यायाधीश से। अयम अस्ति चंद्रशेखर, अयम मीन्स यह, अस्ति मीन्स है, चंद्रशेखर मीन्स चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, अयम मीन्स यह, राजद्रोही मीन्स राजद्रोही है, यह राजद्रोही है। गत दिने, बीते दिनों में, जो बीत गया है दिन, बीते दिनों में, अनेन एव, इसने ही, अनेन मीन्स इसने, एव मीन्स ही, अनेन धन एव, अनेन धन एव, कौन सी संधि, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। अनेन धन एव, आके बाद ए आया और आय हो गया, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। गत दिने अनेन एव, बीते दिनों में, इसने ही, असहयोगिना सभायाम, असहयोगी सभा में, एकस्य, असहयोगी सभा में, एकस्य, एक, आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य, एक आरक्षी या एक सिपाही, सिपाही का नाम क्या था, दुर्जन सिंह, क्या नाम था सिपाही का, दुर्जन सिंह, एक सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तके, मस्तक पर, प्रस्तर खंडेन, पत्थर के टुकड़े से प्रहार, प्रहार जैसा किया, ठीक है ना। बीते दिनों में इसने ही असहयोगी सभा में एक आरक्षी यानी सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था। एन, जिससे दुर्जय सिंह आहता, जिससे, एन मीन्स जिससे, दुर्जय सिंह मीन्स दुर्जन सिंह, आहता मीन्स घायल हो गया था, जिससे दुर्जन सिंह घायल हो गया था। आगे देखते, समझ में आया बच्चों। श्रीमान आयम अस्ति चंद्रशेखर, श्रीमान यह है चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अनेन एव असहयोगिना सभायाम एकस्य
आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तर खंडेन प्रहारः कृतः। बीते दिनों में इसने ही असहयोगी सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया था। इन दुर्जय सिंह आहता, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया था। आगे देखते हैं। न्यायाधीश, अब जब न्यायाधीश ने इतनी बात सुनी तब न्यायाधीश ने क्या कहा, आइए देखते हैं। तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, तम बालकम विस्मयेन विलोकयन। तम यानी न्यायाधीश की एक्टिविटी है, शरीर की एक्टिविटी, उसको बता रहे हैं कि कैसे वो जो न्यायाधीश है वो कैसे करके बोल रहे हैं आगे। तम, उस बालकम, बालक को विस्मयन मिस आश्चर्य से, विलोकयन मिस देख करके। कौन देख रहा है? न्यायाधीश। कौन देख रहा है? न्यायाधीश। उस बालक को आश्चर्य से देखा, ये शरीर की एक्टिविटी है न्यायाधीश की, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया। रे बालक, हे बालक, तव किम नाम, तव मीन्स तुम्हारा, किम मीन्स क्या, नाम मीन्स नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। रे बालक, तुम्हारा क्या नाम है। किसने पूछा? न्यायाधीश ने। कैसे? और उनके हाव भाव कैसे थे? तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, उस बालक को आश्चर्य से देख करके। कौन देख रहा है? न्यायाधीश। रे बालक तव किम नाम, रे बालक तुम्हारा क्या नाम है। कौन पूछ रहा है? न्यायाधीश पूछ रहे हैं। अब चंद्रशेखर बोल रहे हैं, देखिए। चंद्रशेखरा आजादा, एकदम। कैसे? कैसे एक्टिविटी कैसे हो रही है? स्त्री भूय, स्त्री भूय मतलब दृढ़ता से, दृढ़ पूर्वक, है ना, मजबूत होकर के, बिना निडर के, कुछ भी कर सकते हैं आप, निडरता के साथ कहा आजादा। क्या बोला? आजादा। जब उन्होंने पूछा, न्यायाधीश ने पूछा कि तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है, तो चंद्रशेखर ने बताया आजादा। स्त्री भूय, दृढ़ होकर बताया। क्या बताया? आजादा। क्या बताया? अपना नाम आजादा। न्यायाधीश, न्यायाधीश ने क्या कहा? तव पितु किम नाम, अब उनके पिता का नाम पूछ रहे हैं। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? किसने पूछा? न्यायाधीश ने पूछा। किससे पूछा? आजाद से, ठीक है, चंद्रशेखर से। तो पूछा उन्होंने, तव पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर ने कहा स्वतंत्र। क्या कहा? स्वतंत्र। मेरा नाम आजाद है और मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है। किसके सामने बताया? न्यायाधीश के सामने बताया, जो पारसी बैठा हुआ था। चंद्रशेखर, न्यायाधीश, अब न्यायाधीश पुनः क्वेश्चन कर रहा है। त्वं कुत्र निवससि, त्वं मीन्स तुम, कुत्र मीन्स कहाँ, निवससि मीन्स रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तव गृहं कुत्रास्ति, तव गृहं कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। कुत्र मीन्स कहाँ, अस्ति मीन्स है, गृहं मीन्स घर, तव मीन्स तुम्हारा, तुम्हारा घर कहाँ है। किसने पूछा? न्यायाधीश ने। चंद्रशेखर, अब फिर चंद्रशेखर बोल रहे हैं, देखिए बैंक यही बोल रहे हैं। कारागार एवं मम गृहम, कारागार मीन्स जेल, एवं मीन्स ही, मम मीन्स मेरा, गृहम मीन्स घर है। कारागार ही यानी जेल ही मेरा घर है। कौन बोल रहा है? एकदम मजबूती से, निडर होकर के बोल रहे हैं चंद्रशेखर। तो कारागार ही मेरा घर है, ऐसा बताया अपना निवास स्थान। अब न्यायाधीश उसकी इतनी धृष्टता को देख करके अपने आप में कहे उठते हैं, देखिए स्वगतम, स्वगतम अभी बताया ना, स्वगतम क्या होता है। स्वगतम जब कोई बात अपने मन में ही कह ली जाती है, कोई अदर नहीं सुनता है, तो वो उसको नाटक में स्वगतम बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया स्वगतम। कीदृशा प्रमत्ता, अपने आप में वो कह रहे हैं कीदृशा प्रमत्ता स्वतंत्रताए अयम, अयम मीन्स स्वतंत्रताए, स्वतंत्रता के लिए, प्रमत्ता मीन्स पागल है या मतवाला है, कीदृशा मीन्स कैसा, यह कैसा स्वतंत्रता के लिए मतवाला है या पागल है, कुछ भी कर सकते हैं। यह स्वतंत्रता के लिए कैसा मतवाला है। प्रकाशम, इसको अपने मन में कहा, उसके बाद में प्रकाशम यानी प्रकट करके, सबके सामने प्रकट करके अब दूसरे लोगों से बता रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रकाशम। जब कोई बात किसी से कही जाती है और वो सुनता है, दूसरे से कही जाती है और उस पर एक्शन करता है या उनकी बातों को मानता है, तो उसको बोलते हैं प्रकाशम, प्रकाश, ठीक है। संस्कृत नाटक में ये सारी चीजें होती हैं। अतीव धृष्टा, मतलब उससे कह रहा है अतीव धृष्टा,
उद्दंडश्चायं नवयुवकः अहम इमं पंचदश कशाघातान् दंडयामि। अत्यंत धृष्ट उद्दंड, अत्यंत धृष्ट ढीठ, धृष्टा मीन्स ढीठ, अत्यंत ढीठ और कैसा उद्दंड, चा बीच में ना, उद्दंड पीछे उसे पीछे कर दो। और उद्दंड आयन मीन्स यह नवयुवक है, ठीक है ना, अत्यंत ढीठ और उद्दंड यह नवयुवक है। कौन कह रहा है? न्यायाधीश। जब वो इतनी धृष्टता से बात कर रहे थे चंद्रशेखर, तो उनकी धृष्टता को देख करके न्यायाधीश ने उनको कहा कि ये बहुत ही ढीठ और उद्दंड नवयुवक है। तो इसको क्या कह रहे हैं? अहम इमं पंचदश कशाघातान् दंडयामि। अहम इमं पंचदश कशाघातान् दंडयामि। अहम मीन्स मैं, इमं मीन्स इसे, पंचदश मीन्स 15, पंच 5 10, 10 5 15, 15 कशाघातान् कोड़े मारने का, आघात मीन्स मारने का, दंडयाम दंड देता हूं, मैं इसे 15 कोड़े मारने का दंड देता हूं। चंद्रशेखर फिर निडरता से कह रहे हैं चंद्रशेखर, नास्ति चिंता, चिंता नहीं है, ना अस्ति चिंता, ना मीन्स नहीं, अस्त मीन्स है, चिंता मीन्स चिंता, चिंता नहीं है। बच्चों ये है आपके इसके प्रथम दृष्टि का अर्थ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और जो मीनिंग आपके समझ में नहीं आई होगी कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा बच्चों। और दूसरे दिन हम आपको दूसरे दृश्य के साथ में पुनः लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए